नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं डीएनएस क्लासेज में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 मई 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हर मॉर्निंग 4 बजे मैं आप लोगों के बीच 8 से 10 क्वेश्चंस का करंट अफेयर्स का एक सीरीज लाता हूँ। आज भी मैं 28 मई तक के जो बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, 28 मई के जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे करंट अफेयर्स के, वो अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों के बीच रखूँगा। दोस्तों, यदि मेरे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं तो आज से ही निशांत सर शाम के 4 बजे निशांत सर डेली एक करंट अफेयर्स का सीरीज लाएंगे, जिसमें वो प्रीवियस 7 डेज के बेस्ट क्वेश्चंस लेंगे और आप उस वीडियो को देखें। जितने भी क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं वहाँ आपके कवर हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हर मॉर्निंग यदि 10 मिनट की छोटी सी वीडियो को आप देखते हैं तो ये आपके नॉलेज को तो इम्प्रूव करेगा ही, साथ में करंट इश्यूज में भी आपको अपडेट रखेगा। साथ ही साथ ये वीडियो जो है आपको एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा, जहां आपको 10 क्वेश्चंस तो मिनिमम करंट अफेयर्स के देखने को मिलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डीएनएस क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जितने भी लेक्चर्स होते हैं उसके पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको वहाँ आसानी से मिल जाया करेगी। तो अब हम आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे के साथ, जो कि मैंने कल से स्टार्ट किया था। कल का हमारा क्वेश्चंस ऑफ द डे था, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो दोस्तों, इसका आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन। यदि इसके बारे में हम डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। ये भी एक करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। ये जो कार्यभार संभाला उन्होंने हाल में ही संभाला WHO का। WHO की 147वीं कार्यकारी बोर्ड की बैठक 22 मई को आयोजित की गई थी। कार्यकारी बोर्ड स्वास्थ्य के क्षेत्र में 34 तकनीक रूप से योग्य व्यक्तियों से बना है। कार्यकारी बोर्ड के कार्य स्वास्थ्य सभा की नीतियों को प्रभाव बनाने के लिए है। यदि हम बात करें कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो अभी उन्होंने कार्यभार संभाला WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का, तो वो है 34, उसमें मेनली 34 पर्सन्स हैं स्वास्थ्य विभाग के, तकनीकी रूप से वो काम करते हैं। उनका मेन काम है कि जो स्वास्थ्य सभा की जो नीति होती है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बनाना। साथ ही साथ यदि उनकी हम बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो 31 मई 2019 से हैं। इसके अलावा वो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी मिनिस्टर रह चुके हैं। तो अब हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल में ही किस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है? 2021 की जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होने वाली थी उसकी मेजबानी किसने गंवा दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत ने मेजबानी जो है गंवा दी है। तो इसके बारे में यदि हम डिटेल में बातें करें तो ये है कि भारत ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ मेजबानी की फीस नहीं भर सका था। मेन इसका रीजन जो था वो ये था कि वो फीस नहीं भर सके थे, लिहाजा अब वो इस प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कर पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने साल 2017 में एक करार किया गया था, वो अब तोड़ दिया गया है। और वो किसके दे दिया गया? तो वो है सर्बिया को इसकी मेजबानी सौंप दी गई है। अब इसकी मेजबानी जो है वो सर्बिया करेगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक ADB ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत। यदि इसके बारे में हम डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा इस पर काबू पाने के लिए, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोग को सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके सामाजिक सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ADB के प्रेसिडेंट मासूतोक्स अक्सावा ने कहा है कि वो इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने में पूरी तरह भारत सरकार के साथ हैं
कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा। तो मेन रीज़न है कि मतलब कोरोना वायरस की जो स्थिति बनी हुई है भारत में, उसकी मदद के लिए उन्होंने इस ऋण को देने की मंजूरी दे दी है। जो ऋण का अमाउंट है वो हमें ध्यान रखना है, वो ये है कि 11,370 करोड़ रुपए का अमाउंट है ये। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है। इसकी डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च की है। इस योजना का उद्देश्य शहरी महिलाओं को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मेन मोटिव है कि शहरी की जो महिला हैं, शहरी महिलाएं, उनको मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए उन्हें वित्त सहायता भी प्रदान करना है। उन्हें वित्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया है कि मास्क बनाने की इच्छुक महिलाओं को उनके टेलीफोन, मतलब कि सीधी बात है कि एक टेलीफोन नंबर दे दिया गया है। इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू उन्हें पंजीकरण करा देना है और यदि वो पंजीकरण करा देती है तो उन्हें टेलीफोन के थ्रू ही मास्क बनाने का ऑर्डर जो है मिल जाया करेगा। तो ये है जीवन शक्ति योजना जो मध्य प्रदेश सरकार के थ्रू लॉन्च की गई है। अब हम देख लेते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन यह है कि केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए तक का मुआवजा देने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर है 50 लाख रुपए तक का जो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। यदि इसके बारे में हम डिटेल में बातें करें तो ये है कि केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे की यह घोषणा जो है 30 सितंबर 2020 तक के लिए है। 30 सितंबर 2020 तक ये जो योजना है ये चलेगी। जहाँ पर किसी की मृत्यु होती है बंदरगाह पे काम करने वाले कर्मचारी की, तो उन्हें 50 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। उसके बाद यदि समीक्षा की जाएगी स्थिति की, यदि उन्हें लगेगा कि इस तरह की स्थिति अभी भी बनी हुई है तो इसे आगे जारी रखा जा सकता है, नहीं यदि ऐसा कुछ लगता है तो इसे बंद भी किया जा सकता है। तो यह जो है केंद्र सरकार के द्वारा चालू किया गया बंदरगाह पर काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा। हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर ने जो प्रतिनिधित्व किया है। यदि इसके बारे में हम डिटेल में बातें करें तो प्रकाश जावड़ेकर जो है वो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। उन्होंने क्या किया है, 28 अप्रैल 2020 को भारत की ओर से पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग के 11वें सत्र में भाग लिया। 11वां सत्र हुआ था इसका, उसमें उन्होंने भाग लिया। इस वार्ता की मेजबानी जर्मनी ने की। इसकी जो वार्ता है वो जर्मनी ने की। ऐसा भी हमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये पीटर्सबर्ग हुआ था, इसका जो मेजबानी हुआ था वो किस देश ने किया था? पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की जो मेजबानी हुई थी वो किस देश ने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी। जर्मनी ने की और इसकी अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम ने की। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज के 6th क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का 6th क्वेश्चन है, किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो दोस्तों इसका आंसर है रसिया। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो ब्रिक्स की जो वर्तमान अध्यक्ष है, यदि हम बात करें ब्रिक्स जो हमारा, इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो है रसिया। इसका भी आंसर रसिया होगा। तो रसिया ने 28 अप्रैल 2020 को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के वीडियो सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यहाँ पर ये जो अध्यक्षता हुई थी, इसका मेन रीजन ये था कि ब्रिक्स राष्ट्रों की कोविड-19 संकट, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और प्रतिक्रिया पर इनके प्रभाव पर चर्चा के लिए आयोजित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं आज के 7th क्वेश्चन के बारे में। हमारा आज का 7th क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए धन जुटाने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने के लिए अध्यादेश जारी किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है केरला। यदि इसके बारे में हम डिटेल में बातें करें तो यह है कि केरल सरकार ने 29 अप्रैल 2020 को एक अध्यादेश जारी करने का फैसला किया, जिससे उसे अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की अनुमति मिली, ताकि राज्य के लिए कोविड-19 संकट से निपटने के लिए धन जुटाया जा सके। ये जो अध्यादेश जारी हुआ था ये 29 अप्रैल 2020 को हुआ था, अब ये पास हो गया। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स राष्ट्र न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB को कितनी राशि आवंटित करने के लिए सहमति हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा $15 बिलियन। तो इसका आंसर दोस्तों $15 बिलियन। यदि इसके बारे में डिटेल में बातें करें तो वो ये है कि ब्रिक्स राष्ट्रों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB को $15 मिलियन का आवंटन करने पर सहमति
की है। यह किस लिए है? ताकि अर्थव्यवस्था जो हमारी बिगड़ चुकी है देश की, हर देश की, उसका पुनरुद्धार कर सके। हम बात कर लेते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि हाल में ही किस राज्य के जंगलों में भीषण आग लगी है। तो आपको बताना कि किस राज्य में भीषण आग लगी है, इसके बारे में हम कल के वीडियो में डिस्कशन करेंगे। पूरी डिटेल्स में इसके बारे में बातें करेंगे और ऐसा क्यों हुआ है, किस वजह से बाहर कितने क्षेत्र में आग लगी है, कितने जंगल में, कितने हेक्टेयर में आग लगी है, उसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे। लास्ट में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जहां आपको इसका आंसर तो बताना ही है इस क्वेश्चन ऑफ द डे का, और साथ में यदि आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरे में तो वो भी बताएं कि मेरे क्या लाना चाहिए इस सेशन में मुझे, ताकि आप लोगों को इससे मदद मिले, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो से लाऊंगा। तो चलते हैं, थैंक यू।